नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का स्वामी होता है, लग्नेश होता है। लग्नेश होकर जब यह दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो आपसे बताया था कि तृतीय भाव, कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव तीनों ही केंद्र भाव होते हैं। पंचम भाव और नवम भाव दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। तो केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का ही फल रखने वाला, दोनों के ही कंटेंट्स को अपने में समाहित रखने वाला होता है लग्न भाव। इसलिए इसको कुंडली का सर्वोत्तम भाव कहा जाता है। लग्न भाव का स्वामी जब कुंडली के केंद्र स्थान में होता है, और इसमें भी हमने बताया था कि चतुर्थ से सप्तम बली और सप्तम से दशम बली, तो केंद्रों में भी सर्वोत्तम बली केंद्र में जब लग्नेश स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने वाला हो जाता है, व्यक्ति के जीवन को सहज बनाने वाला हो जाता है, भोग प्राप्ति कराने वाला हो जाता है, सरलता से चीज़ों को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। दशम भाव होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन का मतलब सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम का जो टारगेट होगा व्यक्ति का, वह बहुत ही सहज उपलब्ध होगा। प्रोफेशन में सेटल्ड होने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लग्नेश का दशम भाव में बैठना भी अपने आप में बहुत शुभ योगों में आता है, बहुत शुभ योगों में इसकी गिनती होती है। प्रोफेशनली व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला यह योग बन जाता है। तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में टॉप पर होगा, चरम अवस्था पर होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा, पहली बात, और चतुर्थ भाव भोगों का भी कारक होता है। तो चंद्रमा यहाँ से अपने कारक स्थान को देख रहा है, चंद्रमा यहाँ से अपने कारक स्थान को देख रहा है, चंद्रमा यहाँ पर भोग प्राप्ति के स्थान को देख रहा है। तो व्यक्ति को भोग भी प्राप्त होंगे, भोगों की उपलब्धता भी होगी, सांसारिक सुखों की उपलब्धता भी होगी। और यहाँ पर क्योंकि इसका अपना स्वयं का कारक स्थान है, तो चंद्रमा यहाँ से इसको सपोर्ट करने वाला भी होगा। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर कर्क लग्न में यह भी हो जाती है कि दशम भाव में मेष राशि पड़ती है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल चंद्रमा का परम मित्र है और चंद्रमा मंगल का परम मित्र है। तो इट मीन्स कि ये दोनों परस्पर बहुत ज़्यादा परम मित्र होते हैं। यह दोनों परस्पर परम मित्र होते हैं। तो जब अपने परम मित्र की राशि में बैठकर और बहुत कंफर्ट फील करते हुए जब यह अपने चतुर्थ भाव को देखता है तो सभी प्रकार की प्राप्ति यह करा देता है। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का और अन्य कंटेंट्स, जो कि हम चतुर्थ भाव के बारे में बात कर चुके हैं। वीडियो के अंत में हम लिंक भी देंगे जिससे कि आप संबंधित भावों तक पहुंच पाए, संबंधित वीडियो तक पहुंच पाएं, जिससे कि आप जान पाएं कि चतुर्थ भाव के कंटेंट्स क्या होते हैं। इसी प्रकार से दशम भाव के जो भी कंटेंट्स होंगे उसमें पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब दशम भाव में बैठता है, अपने मित्र की राशि में बैठता है, तो अपने आप में शुभ फल ही प्रदान करने वाला होता है। इसमें किसी भी उपाय की आवश्यकता होती नहीं है। केवल आप कर सकते हैं तो केवल इतना कि पूजा पाठ के माध्यम से और जाप के माध्यम से इसको और अधिक बली कर सकते हैं और अधिक पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी ब्राह्मण से इसके जाप हवन कराए जा सकते हैं, अथवा इसके जाप हवन स्वयं भी कर सकते हैं, अथवा मोती कनिष्ठा उंगली में धारण करें, लिटिल फिंगर में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में मोती को धारण करना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा और अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के दशम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के एकादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।